क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है ना। जैसा कि अपन छोड़ के कर रहे हैं वो हम बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। तो और जितने हम छोड़ रहे हैं वो आपको होमवर्क में खुद लगाना है, ठीक है ना। और 110% लगाना है, अगर लगाओगे तभी सीख पाओगे। सारे क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के अगर हम ही लगाने लगे तो फिर हम सीख जाएंगे सब कुछ, आपका सीखोगे कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो 53 कैसे करेंगे, सीधा सीधा दिख रहा है, 3 ब्रैकेट अलग अलग हैं, तीनों को पहले सॉल्व कर लें आप, ठीक है ना। उसके बाद जो मैटर होगा वो देखा जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता कि नहीं होता। तो 18 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड का साइन ऐसे ही बनाएंगे और 2 गुणे 1/4, इसको सब पहले सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है ना। कर दिया, गुणा का चिन्ह बना देंगे, 2/3 भाग को गुणा में कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, 4/3, ठीक है ना। भाग को गुणा में लिख देंगे 4/3 और 5/8 अपने आप ऐसे ही रहेगा, ठीक है। डिवाइड 2/3 भागे, इनका पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 त्रिका 9 बन जाएगा और 4 चौके 16 बन गया, कोई दिक्कत। हाँ इसको नहीं, पहले ऑफ आता कि डिवाइड आता है ये बताओ। मैं ऑफ आता तो ऑफ को सॉल्व करेंगे ना, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ये बस यही बातें होती हैं ध्यान में रखने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, भाग है ना, तो 18 को क्या लिखेंगे अब, 18 और गुणा करके 2/1, ठीक है ना, इनटू, इसको कुछ भी ना लिखें बस, अच्छा कट रहा है, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गए, तो 5/9 बचेगा। क्या बचेगा, इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। 4 दूनी 8 से 8 जे कैंसिल हो गए, ऊपर भी 8 थे यहाँ भी, तो 5/9 बचेगा। डिवाइड ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है, 2/3 और गुणे 16/9, ठीक है। अब देखो 18 दूनी क्या हो जाएगा, 36, गुणा मत कर देना और काट मत देना अभी, क्योंकि भाग पहले होता है हमें मालूम है, गुणा नहीं कर देना। कोई तो पनौती होगा वो आजकल तत्काल निपटा देगा वो, और निपटाएगा निपट जाएगी कहानी। भला आंसर मैच करता है वो मतलब नहीं होता, रूल्स के अकॉर्डिंग करो, कभी गलती नहीं होगा। 5/9 ऐसे ही, ठीक है ना। अब देखो इसको हम क्या बनाएंगे, गुणा, और ये 2 नंबर है ना जी, मतलब ये पूरा ब्रैकेट के जो अंदर लिखा, इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे एकदम। 3 × 9 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 × 16 नीचे आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब काम आसान हो गया। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है ना। और देखो 2 से इसको निपटा देंगे 18 बार में, निपटा दिया, ठीक। और 2 से फिर निपटा देंगे 9 और 2 से काटेंगे 8 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा ना, तो 9 × 45, 45 थी 135 और 135/8। अब आंसर मैच करते हैं हम कि सही बटे में है कि बटे में है। सही बटे में मांग रहा है, किसमें मांग रहा है, सही बटे में। देखते हैं, 8 दूनी नहीं जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है ना। बचा कितना, 5 बचे, 5 × 5 55, तो 8 छिंग 48, बचे कितना 7, तो 16 सही 7/8। अब देखते हैं आंसर 16 सही 7/8 कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आई समझे तो पूछ सकते हो, बताओ। क्लियर है सचिन, ठीक है, नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन टाइम नहीं बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं एग्जाम में, क्योंकि जैसे ही देखा क्वेश्चन, चाहे इतना होशियार हो, चाहे जितना, टाइम देगा वो, ये टाइम तुमसे मांगेगा और तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आए, उन पर ज़्यादा होशियारी ना बताएं अपनी कि भाई साहब हमसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा लेट अवेयर होके थोड़ा ही कर लें बाद में, क्योंकि इससे बेहतर है कि तुम्हारे और भी क्वेश्चन जो इजी हैं वो रुके हुए हैं इसकी वजह से, इसलिए पहले उनको ज़रूर कर लें, ठीक है ना। चलो तो हम पहले क्या देखते हैं,
हम ये देखते हैं कि ऑफ तो नहीं बना कहीं, ऑफ जहाँ जहाँ पे ऑफ बना है वहाँ देखें। तो देखो ऑफ बना है कहाँ, यहाँ बना है, ठीक है ना। तो सीधा क्या होगा, 11 दूनी 22 और 30 तिया 90 होगा कि नहीं होगा। 11 दूनी 22 और 30 तिया 90, यानी यहाँ होगा 22 और यहाँ होगा 90। उसी में थोड़ा हम करेक्शन करते चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ऑफ लिखा है, ऑफ यहाँ। चलो यार ठीक है, वो एक बार सही तरीके से लिखना ही पड़ा। हाँ देखो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5/2 लिखेंगे इसको सीधा। कितना लिख देंगे, 5/2, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जहाँ पर सही बटे 7 दूनी 14, 14 और 1 15/2, क्योंकि पहले सही तरीके से लिख दें क्वेश्चन को हम, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसको लिखेंगे 3/2, 4 दूनी 8 और 1 9/4। ऐसे हमने सही बटे में थे, उसको बटे में बना दे। तो 5 चौको 20 और 20 और 4 24/5 लिख दिया हमने। और भी बना, अरे भाई सब दम से हैं। 3 3 9, 9 और 2 11, 11/3। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे गुणा करने पर क्या बना, 22 और 90 बना। तो कुल मिला के ये तो भूल जाएंगे अपन, बीच का मैटर क्या बचेगा, 22/90 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 22/90 यानी 11/3 तो ऐसे ही रहेंगे। इस भाग को बनाएंगे गुणा और 90/22 लिख देंगे। कोई बुराई तो नहीं है इसमें, क्योंकि 22/90 लिख के अपन करते भी क्या, आगे चल के उसको बनाना पड़ेगा और भाग को क्या बनाना पड़ेगा अपन को, गुणा। जब भी भाग को गुणा बनाना पड़ता है तो उसके उस तरफ वाला नंबर चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी व्युत्क्रम हो जाता है। क्या हो जाता है, व्युत्क्रम यानी पलट जाता है। देखो माइनस का 1/4, इनका गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, तो 5/8 बनेगा। यहाँ देखो, अच्छा जी 3/5 है ना, इसको क्या बना दें, गुणा करके 5/3 क्या बना देंगे, 5/3 और इंटू 24/5 ऐसे। क्लियर है ना, 24/5, ठीक। अब देखें यहाँ पर जो 15/2 था ना, तो देखो अच्छा देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पहले इन्हीं को तो सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और 5 तिया 15, 3 बार जगह, यानी यहाँ बचेगा केवल 3। और इस भाग को क्या कर देंगे, गुणा में कन्वर्ट, तो 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस का 3/4 ऐसे ही, गुणे 3/2 गुणे जो भाग की जगह गुणा बना देंगे और 4/9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4/9, ठीक है ना। क्या क्या काटेंगे अपन इसमें से ध्यान से देखो, 11 दूनी 22 और 3 से 30 बार कटेगा और 2 से 15 निपट गई। यहाँ पे क्या बचा, केवल 15 बचा। अब देखो 24 से 24 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा, केवल 5 बचा। 15 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगा ऊपर, 10। यहाँ देखो 3 अंकल से 3 अंकल कैंसिल, ठीक है। अरे क्या से 4 जे होंगे कैंसिल, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पर केवल 4 बचा और वहाँ पे आधा बचा। तो 4 में से आधा जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 3.5 बचेगा। 3.5 अर्थात 3.5 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। 5 से निकाल देंगे इसको 7 बार में, 5 से निकालेंगे 20 बार में, तो आंसर आएगा 20/7, ठीक है ना। देखते हैं सब 20/7 है या फिर फ्रैक्शन में 55 फ्रैक्शन में, हाँ सही बटे में ना, मतलब 2 सही 6/7, और यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि 7 दूनी 14, 14 और 6 20। समझ गए ना, क्लियर है। इस तरीके से पेशेंस रख के करें तो आराम से हो जाएंगे। छापो, चलो क्वेश्चन नंबर 56 वैसा ही है। तो पहले जो सही बटे में है उसको क्या मान लें, बटे में मान लेंगे। कैसे मानेंगे, ये लिखा 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है ना। 5 दूनी 10 और 1 11/2, ध्यान से देखते चलें। 3 3 9 2 11/3,
ठीक है ना। 9 पन्ना 45 और 1 46, 46/9, 8 7 56, 56 और 7 कितना होता 63, 63/8, ठीक है ना। 20 नंबर 180, 180 और 9 189, कितना हो जाएगा 189/9। और कहीं तो नहीं है, नहीं है, सारा बदल चुका मैटर, ठीक है ना। बेटा तुम इस क्वेश्चन को छापोगे नहीं, जो क्वेश्चन नहीं है, जो सॉल्यूशन करने के बाद इतना एक स्टेप बन चुका। वे हमने की क्वेश्चन तो वो पहले अलग था, है कि नहीं। हाँ 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 हाँ। चलो अब क्या करेंगे भाई, पहले देखेंगे ऑफ, ठीक है ना। ऑफ ये है, कहीं नहीं है तो 11 कम 11 और 3 चौके 12, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 11 होगा, क्लियर है ना। देखो 11/2 ऐसे ही रहेगा, भाग को बनाएंगे गुणा और लिखेंगे 12/11, ठीक है ना। कोई दिक्कत, क्योंकि भाग था गुणा बना दिया और ये रेसिप्रोकल कर दिया, प्लस ब्रैकेट के अंदर देखो इसको क्या कर दें आप, पलट दें। 46/9 को ऐसे ही लिखे, माइनस 63/8 को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। इतना लिख के पड़ोस में लिखें 9/11, बिल्कुल सर ऐसे ही कटेंगे। यहाँ पर ऑफ है ना तो गुणा होगा पहले, 5 दूनी 10, यानी 2/2 बचेगा ना नीचे। अब 5 ऐसे ही भाग को बनाएंगे गुणा, तो 1/2 को क्या लिख देंगे 2/1, माइनस 10 गुणे 10, जो 20 नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाग वाला साइन का भाग कहाँ आ जाता है, भाग वाला नंबर नीचे आ जाता है, कहाँ आ जाता है नीचे। अगर बटे में होता तो उसको हम पलट देते, भाग को गुणा बना देते। बात एक ही है कि जो 20/1 है उसको हम 1/20 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, या सीधा 20 नीचे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो क्या क्या कट रहा है, क्या क्या दो 11 अंकल से 11 अंकल निपट गए, 2 से 6, यहाँ पर 6 बचे। अब देखो ध्यान से 63 तिया, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। और कुछ तो नहीं कट रहा ना, अब नहीं कट रहा है। यहाँ पर बचा 6 प्लस, और देखो 46/9 माइनस, ऊपर 5 बचेगा और नीचे 6 बचेगा, इंटू 9/11। यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 5। इसमें क्या लेना है भाई अपन को, अब एलसीएम। ये एलसीएम लेने का हमने एक तरीका और बताया था कि भाई यहाँ पर कितना है 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा ना, कितना आएगा 18। तो इसमें 2 से गुणा कर दें, इसमें भी 2 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखो जब सेम एलसीएम 18 होता है ना, देखो पहले 6 को अब ऐसे ही लिख दें अगले स्टेप में, 6 ऐसे ही प्लस 18 सेम है ना, 18 नीचे लिख दें आप। 46 दूनी कितना होता 92, और 92 में से 15 का कितने बचे, क्योंकि 5 थी 15 है कि नहीं है। देखो 92 में से हम 15 घटाएंगे तो 12 में से 5 गए 7 और 8 में से 1 गया 7, 77 बचा। कितना बचा 77, यानी 77 गुणे में 9/11, ठीक है ना, बटे 5, ठीक है। 11 से सिंपलीफाई होगा 7 बार में, और 9 दूनी 18, ठीक है ना। अब मुझे बताओ 7/2 बचा कि नहीं बचा, और 7/2 का मतलब क्या है, ऐसे देख लो 3.5 है ना, 3.5 और 6 कितना होगा बताओ नेहा, 9.5, बिल्कुल राइट है, यानी 9.5/5, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 10 50 और 5 से काट दो चाहे 19 बार, ठीक है ना, और 0 हटा के अपन क्या लगा देंगे, फिर से पॉइंट लगा दो 1.9 आंसर हो जाएगा, या 19/10 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 19/10 नहीं देंगे तो एक सही 9/10 दे देंगे, कुछ भी तो देंगे, या तो जे देंगे या 19/10 देंगे या 1.9 देंगे, कोई एक आंसर जरूर देंगे, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, नोट करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलो क्वेश्चन नंबर 58, ठीक, कहीं सही बेटे में तो नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। और आसान काम हो गया। अब क्या करना है, ऑफ लिखा कहीं पे, ऑफ तो लिखा ना, देखो एक जगह लिखा और दूसरी जगह ये लिखा, लिखा ना। इसका मतलब क्या होता है, 32 गुणा करेंगे 8 दूनी 16, ठीक है ना, ऐसा ही होगा। अब देखो ध्यान से देखना, 8 ऐसे लिखेंगे, 8 में से 3 का सीधा लिख दो 5, काय को ब्रैकेट के अंदर है ना, वो तो खत्म कहानी। यहां पर देखो भागे मंझला कोष्टक 4/32, यहाँ देखो दीदी बोर्ड पे देखो, उस पर रजिस्टर पे कुछ नहीं है, 4/32 आएगा तो 4 से 32 को काटेंगे तो 1/8 बनेगा, बनेगा 4 8 32, क्योंकि ये नंबर नीचे आता है, 4 से अपन काटेंगे 8 बार में तो 8 नीचे आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। प्लस 4 माइनस का 4 गुणे, ठीक है, 4 माइनस का जी 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे, 8 कहाँ आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, 4 चौका 16 है ना, मतलब वैसे 16 नहीं है लेकिन हम उसी इस प्रकार से लिख देंगे 4/8, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, केवल लिखने का तरीका ही तो बदला अपन ने। यहाँ देखो 8 गुणे 8/4 माइनस 8/16, जी 16 कहाँ आएगा, इसके नीचे माइनस के साथ, ठीक है क्या नहीं है, सही बताना कसम भगवान की, नहीं समझ में नहीं आया। 8/16 कहाँ से आएगा जी, 16 नहीं होंगे, दो ऑफ लिखा था यहाँ पे, नहीं एक तो वो हो गया कि ये 8 गुणा इसका भाग से गुणा किया तो ये दोनों ले लिए क्या, J8, हाँ, फिर J8 4 नीचे पहुंच गए, माइनस 8 भागे 16 होना चाहिए था, तो 8/16 लिख दिया, 7 ऐसे ही कैसे, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। अगले स्टेप में देखते हैं भाई, यहाँ कुछ कट रहा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 8 भागे 5 भागे मंझला कोष्टक 1/8, 4 फिर माइनस का 2 है, 4 में से 2 का कितना बचा, 2 ही तो बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, बचेगा देखो 4 में से 2 गए 2, केवल यहाँ पे 2 ही बचे थे ना, ऊपर 2 गए 2 बचे, माइनस का 2, ठीक। यहाँ पर क्या बचा था भाई, 4 से 2 बार में कट गया था, 8 दूनी 16 और यहाँ पर आधा बचा 1/2 और ये 7, पहले 16 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा 9, क्योंकि जे प्लस का होगा और जे माइनस, 16 में 7 गए तो कब जे 9, और 9 में से भी आधा घटा देंगे कितना बचेगा 8.5, कितना 8.5, तो 8.5 लिखेंगे सीधा, कितना लिखेंगे 8.5। अब देखो बारीकी ध्यान से, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, ठीक। 8 भागे 5, इसको लिखेंगे 17/8, लिखेंगे 8 दूनी 16 और 1 17/8, लेकिन भाग को गुणा बना देंगे तो 17/8 ना लिख के अपन 8/17 लिखेंगे, 8/17, और माइनस का 2, ऐसी बहुत गंदी वैल्यू है, कैलकुलेट तो करवा रहे फिर भी जगह अपन बहुत शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो 8.5 ऐसे ही। अब देखो 17 दूनी 34, लेकिन 8 पंच 40, 40 में से 34 गए तो कितना बचा 6/17 होगा, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे 6/17 होगा, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसको कर दें यहीं पे आ रहा, जहाँ तक स्क्रीन में है तो बताना, ठीक है ना। 8 यहाँ पर पूरा सॉल्व हो कितना आएगा 6/17 आएगा, 6/17 ना होके इसको हम 17/6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 17/6, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है, 17/6, और नीचे क्या लिखा 8.5 यानी 17/2, 8.5 को लिखेंगे 17/2, ठीक। पास पास दूर दूर, देखो पास पास
दूर दूर, तो 8 गुणे 17 गुणे 2, 6 गुणे 17, 17 17 कैंसिल, 2 से 3 बार में, तो क्या आंसर आएगा 8/3। क्या आंसर आएगा 8/3, या 2 सही 2 सही नहीं, 2 ही तो आएगा, 3 दूनी 6, या तो ये आंसर होगा या तो वो आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर है, नोट कर लो भाई साहब। ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए तो बड़ा आनंद ही आनंद होगा। चलो देखो, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ये वाली लाइन नहीं पढ़ते हैं लोग बाग, इनका मतलब बहुत ज़्यादा है। क्या है, वो कह रहे हैं प्लस की जगह पर क्या लिखना है आपको, माइनस, तो जहाँ पर प्लस है वो क्या लिख दें, माइनस। तो हम ब्लू कलर के पेन से लिखेंगे प्लस की जगह माइनस, और माइनस की जगह प्लस। कहीं माइनस है नहीं है, हाँ, माइनस की जगह प्लस। गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, भाग, और भाग का अर्थ, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ क्या है, गुणा। गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ क्या है, गुणा। अब करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है ना, अगर तुम डायरेक्ट सॉल्व कर दो। हाँ, एक चीज और है भाई, गुणा का अर्थ क्या है, भाग, गुणा का अर्थ क्या है, भाग। एक के अंदर यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग बनाना पड़ेगा सर जी, और यहाँ बंदे भूल जाएंगे, और भूल गए तो गई भैंस पानी में। क्यों, एक छिपा है ब्रैकेट में गुणा बना के नहीं दिया उन्होंने, बट गुणा तो होता है ना, तो वो गुणा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, भाग। समझ रहे हैं ना बात में। अब सॉल्व कर दो 5 से 6 बार में, क्योंकि इसका भाग इसमें ही दिया जाता ना, तो 6 लिखेंगे, -1, और 6 से कितनी बार में बताइए, 14 बार में, तो 1/14, क्योंकि ये 14 आएगा, और 14 फिर 1 के नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, गुणते 5। ठीक है ना, अब देखेंगे यहां से 3 6 18, तो 6 दूनी क्या आ जाएगा, 12, 4 दूनी 8, तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अपॉन में 20 बनेगा, और यहाँ देखेंगे 14 6 84, 84 में से क्या कितना बचेगा, 83, 14 और 5 ऐसे। ठीक है ना, पास पास दूर दूर कर दे, तो एक नीचे लिख के ऊपर पहुंचाने कोई मतलब नहीं है, इसको यहीं, हाँ, तो 83 गुणे 5/14 गुणे 20, तो 5 चौके 20। ठीक है ना, कुछ कट तो है नहीं रहा, कुछ नहीं कटेगा, तो 83 बटे क्या बनेगा, 56 इस सवाल का आंसर होगा। पहले देख लेते हैं मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है ना, 60 का आंसर क्या होगा भाई साहब, बिल्कुल कतई दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना, कतई दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा वो भी हम बता देते हैं। हो सकता है इन वन का कोई महत्व नहीं दिया हो उसने, लेकिन हमारे हिसाब से वन का महत्व है। बोलो, किसी ब्रैकेट के आगे अगर हम मल्टीपल करवा रहे हैं, अगर 1 की जगह 2 हो तो 2 मल्टीपल में नहीं होता, वो होता कि नहीं होता, तो इसीलिए हमने वहां पर रखा है। ठीक है ना, कल की भी क्लास में क्वेश्चंस आया था बहुत, उसमें मतलब टाइपिंग एरर था, तो हमारे साथ साथ देख लेते हैं। अगर 1 नहीं होता तो क्या इसका आंसर आता। ठीक है ना, 1 नहीं होता तो क्या इसका आंसर आएगा। देखो यहाँ पर तो ठीक है 14 आएगा ना, यहाँ पर 6 आएगा, 6 माइनस का 14, 6 माइनस का 14 लिखेंगे डायरेक्ट, और गुणा क्या है 5। ठीक है, यहाँ पर तो सीधा था ना, 12 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना, क्लियर है। देखो 5 चौके 20। अब देखो 6 में से 14 का तो कितना बचा, माइनस के 8, 8/4, तो अब आंसर मैच कर गया। लो माइनस कर दो, अब आंसर मैच कर गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, माइनस का 2, ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन हम ठोक बजा के कह रहे हैं इस क्वेश्चंस को कि भाई यहाँ पर 1 अगर लिखा है तो इसका आंसर 83/56 ही आएगा। 1 अगर लिखा है, लेकिन उन्होंने 1 को नहीं माना। भाई जब नहीं मानना तो लिखा ही क्यों, नहीं मानना तो लिखा ही क्यों। अगर यहाँ पर तुम भाग में लिखते तो हम उसको गुणा में मान लेते, तो गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने मल्टीपल में दिया है तो फिर दिक्कत है। ठीक है ना,
तो अगर किताब के हिसाब से जाना है तो 1 को निगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। ठीक है ना, नोट कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 62 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब हर बुक्स में मिलेगा तुम्हें। सिंप्लीफिकेशन वाला जब भी कोई क्वेश्चन मतलब लगाओगे किसी भी बुक्स का तो ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा। तो क्या करेंगे भाई, कहीं ऑफ बना है मतलब का लिखा, कहीं लिखा है यहाँ लिखा, तो इसका मतलब क्या है, हटा के सीधा 1/25 लिख दें, क्योंकि डायरेक्ट गुणा करना होता, एक ही कम एक बनेगा और 25 बन जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखो भाई अब कुछ नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। 1/5 गुणा में बदल के 5/1 लिख दें, गुणा जे 1/5 ऐसे ही। ठीक, नहीं समझे बात को, सच नहीं है समझ में ना। जब भाग में कोई चीज़ लिखी होती है तो उसको अगर हम गुणा में बना देते हैं तो वो नंबर पलट जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, और इन दोनों को हमने सेम रख दिया। देखो रखेंगे सेम। अब यहाँ देखो 1/5 ऐसे ही भाग है ना, भाग को गुणा में बनाएंगे तो बताओ अब इसको क्या लिखेंगे हम, 25/1। ठीक, -5 चौको 20 और 21/5, भागे को गुणा में बना देंगे तो 1/105 लिख दूं, ये डायरेक्ट 105 नीचे लिख देते तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 अंकल से 5 अंकल निपट गए और 25। ऊपर क्या बचा, 1/5 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 5/1 बचा। बचा कि नहीं बचा, पास पास दूर दूर खेल लें इसके साथ, क्या होगा, पास पास और दूर दूर, तो एक ऐसे ही रहेगा, एक का गुणा एक में करेंगे, लेकिन 25 माइनस का इससे काट दो, 21 पंचे 105, ठीक है ना, माइनस एक ऐसे ही और 25, बताओ क्या आएगा, सीधा निपटा दो इनको, आंसर क्या आया 0। ठीक है ना, क्लियर है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। ठीक, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे, जो भी सेम क्वेश्चन होंगे उनको ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है ना, नोट कर लो।